नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं को तो आप सभी जानते हैं, उनमें कितना मर्म होता है। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है नया विवाह। नगर के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। उस हवेली का मालिक था लाला हरि सिंह। उम्र लगभग 55 वर्ष। व्यापार में उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उसकी सफलता की मिसाल देते थे। बाजार में उसकी बात को महत्व दिया जाता था। उसके घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस बड़े घर में एक गहरा सन्नाटा रहता था। कुछ वर्ष पहले उसकी पत्नी सावित्री का निधन हो गया था। सावित्री ने पूरे जीवन घर को संभाला था। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पति के सुख में ही अपना सुख देखा। लेकिन जीवन की भागदौड़ में लाला हरि सिंह ने कभी उसके त्याग का मूल्य नहीं समझा। पत्नी के जाने के बाद शुरू में उसे बहुत दुख हुआ। वह बहुत टूट गया था। हर सुबह उसे लगता जैसे घर की दीवारें भी उदास है। भोजन का स्वाद गायब हो गया था। रातें लंबी हो गई थी, लेकिन समय के साथ दर्द थोड़ा हल्का पड़ने लगा। एक दिन उसके मित्रों ने सलाह दी, लाला जी, अकेले जीवन कैसे कटेगा, दूसरा विवाह कर लीजिए। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन यह बात उसके मन में बैठ गई। कई महीनों तक वह इसी विचार से लड़ता रहा। फिर एक दिन उसने निर्णय ले लिया। उसका विवाह एक युवा लड़की से हुआ जिसका नाम था कुसुम। वो बहुत गरीब थी। वह सुंदर थी, शिक्षित थी और संस्कारी भी थी। उसके माता पिता ने सोचा कि बेटी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। विवाह धूमधाम से हुआ। पूरा शहर इस विवाह की चर्चा कर रहा था। कोई कह रहा था भाग्य तो देखो लड़की का, तो कोई कह रहा था इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा पति। लेकिन समाज कुछ दिन बातें करता है, फिर नई चर्चाएं ढूंढ लेता है। विवाह के बाद कुसुम उस विशाल हवेली में आ गई। शुरुआती दिनों में लाला हरि बहुत प्रसन्न था। उसे लगता था कि उसकी खोई हुई खुशियां लौट आई है। वह कुसुम के लिए नए कपड़े लाता, गहने लाता, शहर की सबसे अच्छी चीजें खरीद कर देता। वह चाहता था कि कुसुम उसे देखकर प्रसन्न हो। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। कुसुम उसका सम्मान तो करती थी, उसकी सेवा भी करती थी और उसकी बात भी मानती थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो सहज खुशी नहीं दिखती थी जिसकी वह उम्मीद करता था। यह बात धीरे धीरे उसके मन में घर करने लगी। एक शाम उसने कुसुम से पूछा, क्या तुम यहाँ खुश हो? कुसुम ने मुस्कुराकर कहा, जी। उत्तर छोटा था, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसके भीतर कई सवाल छोड़ गया। दिन गुजरते गए। लाला हरसिंह अब कुसुम को खुश करने के लिए नए नए उपाय सोचने लगा। वह उसे मेले में ले जाने की बात करता, शेर की बात करता, नए वस्त्र खरीदने की बात करता, लेकिन हर बार कुसुम की प्रतिक्रिया शालीन तो होती, लेकिन उत्साहित नहीं। यहीं से उसके भीतर असुरक्षा जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि शायद कुसुम उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाई है। एक रात वह देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। उसने अपने सफ़ेद बालों को देखा, चेहरे की झुर्रियों को देखा और पहली बार उसे अपनी उम्र का एहसास हुआ। उस रात उसे नींद नहीं आई। उधर कुसुम भी अपने संघर्ष से गुजर रही थी। उसने कभी विवाह का विरोध नहीं किया था। वह अपने पति का आदर करती थी, लेकिन आदर और प्रेम एक जैसी चीज नहीं होते। वह अपनी भूमिका निभा रही थी, मगर उसका मन अभी भी नई परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहा था। समय बीतता गया। एक दिन घर में एक छोटी सी घटना हुई। कुसुम बरामदे में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। वह कहानी में इतनी खो गई थी कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय लाला हरसिंह वहां पहुंचा। उसने कई दिनों बाद कुसुम को इतना प्रसन्न देखा, लेकिन उसकी खुशी देखकर प्रसन्न होने के बजाय उसके मन में शंका पैदा हो गई। उसने पूछा, क्या पढ़ रही हो? कुसुम ने पुस्तक दिखा दी, लेकिन उस क्षण उसके मन में जो संदेह पैदा हुआ, उसने उसके व्यवहार को बदल दिया। अब वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगा। कुसुम किससे बात करती है, कितनी देर बात करती है, कहाँ जाती है, क्या सोचती है। धीरे धीरे उसका प्रेम अधिकार में बदलने लगा, और अधिकार का बोझ किसी भी रिश्ते को कमजोर कर देता है। कुसुम यह सब महसूस कर रही थी। वह और अधिक शांत हो गई। एक ही घर में रहते हुए दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सर्दियों की एक रात थी। लाला हरि को तेज बुखार हो गया। शुरू में सबने सामान्य बीमारी समझी, लेकिन अगले दिन हालात और खराब हो गए। डॉक्टर बुलाए गए, दवाइयां शुरू हुई। कई रातों तक कुसुम ने सोना छोड़ दिया।
वह हर समय उसके पास बैठी रहती, समय पर दवा देती, पानी पिलाती, कपड़ा बदलती, रात रात भर जागती। उसकी आंखों में थकान साफ दिखाई देती थी। एक रात जब लाला हरसिंह की आंख खुली तो उसने देखा कि कुसुम कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई है। उसके हाथ में अभी भी दवा की शीशी थी। उस क्षण उसके मन में कुछ टूट गया था, शायद कुछ नया जन्म लिया। पहली बार उसने कुसुम को बिना अपनी अपेक्षाओं के देखा। वह सोचने लगा, अगर यह स्त्री केवल कर्तव्य निभा रही होती तो क्या इतनी सेवा करती? अगर इसे मेरी परवाह ना होती तो क्या रात रात भर जागती? उसे अपनी गलतियां दिखाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि प्रेम को मजबूर करना चाहता था। वह सम्मान को प्रेम में बदलने की जल्दी कर रहा था। वह उस भावना की मांग कर रहा था जिसे समय के साथ विकसित होना चाहिए था। कुछ सप्ताह बाद वह स्वस्थ हो गया, लेकिन बीमारी ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया था। अब उसने कुसुम पर अपेक्षाओं का दबाव डालना बंद कर दिया। उसने उसे समझना शुरू किया, उसकी पसंद नापसंद पूछने लगा, उसकी बातें सुनने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद बढ़ा। पहली बार कुसुम ने अपने बचपन की बातें बताई, अपने सपनों की बातें बताई, अपने डर बताए, और पहली बार लाला हरि सिंह ने महसूस किया कि वह अपनी पत्नी को वास्तव में जान ही नहीं पाया। समय बीतता गया। अब घर का वातावरण बदलने लगा था। जहाँ पहले चुप्पी थी वहाँ बातचीत हो गई। जहाँ पहले संदेह था वहाँ विश्वास था। जहाँ पहले अधिकार था वहाँ सम्मान था। एक शाम दोनों हवेली की छत पर बैठे सूर्यास्त देख रहे थे। आकाश सुनहरा हो रहा था, हल्की हवा चल रही थी। कुसुम ने मुस्कुराकर कहा, आज मौसम कितना अच्छा है। यह साधारण वाक्य था, लेकिन लाला हरसिंह के लिए यह किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि उनके बीच की दूरी सचमुच कम हो रही है। उसने उस दिन समझा कि प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता, उसे उपहारों से नहीं जीता जा सकता, उसे आदेश देकर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रेम केवल विश्वास, धैर्य और सम्मान से जन्म लेता है। उस रात वह देर तक सोचता रहा। उसे अपनी पहली पत्नी की याद भी आई। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में दो स्त्रियों से बहुत कुछ सीखा है। एक ने त्याग सिखाया, दूसरी ने समझ, और दोनों ने उसे यह सिखाया कि रिश्तों की नींव अधिकार नहीं, संवेदना होती है। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं कि नई चीज़ें हमें खुशी देंगी, नया घर, नई नौकरी, नया रिश्ता, नया विवाह, लेकिन वास्तविक सुख हमारे अंदर है, बाहर नहीं। हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण में छिपा होता है। जिस दिन हम सामने वाले को बदलने के बजाय समझने की कोशिश करते हैं, उसी दिन रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, और शायद जीवन भी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।